यस प्लीज वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? सर बढ़िया। आप बताइए। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या किया? सर हमने कंपोनेंट ऑफ लॉज पढ़ा, इनकम टैक्स लॉज के कंपोनेंट पढ़े। फिर आपने कहा था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस आप कराओगे। तो मैंने वो अब लॉ मेकिंग प्रोसेस कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, देखिए, जब सरकार को कोई कानून बनाना होता है, कोई लॉ बनाना होता है, तो सरकार क्या करती है? पहले उसका मसौदा तैयार करती है। पहले उसका क्या करती है? मसौदा तैयार करती है। सर ये मसौदा क्या होता है? जो सरकार उसे रॉ फॉर्म में लिख करके लाती है और उसे प्रेजेंट करती है। कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में सरकार जब प्रेजेंट करती है तो उस पर डिटेल चर्चा होता है, डिटेल में डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद उस पर फिर उसको वहां से बहुमत से पास कर दिया जाता है। अब पास हो गया तो फिर उस बिल का आगे क्या होगा? क्या वही एक्ट बन गया? नहीं, फिर वहां से मूवमेंट होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। कहां पर? लोकसभा में। ठीक। और लोकसभा में यहां पर डिस्कशन होता है। क्या होता है? डिस्कशन। फिर यहां पर मेजोरिटी से आप लिख सकते हैं पास्ड विद मेजोरिटी। ठीक है, पास्ड विद मेजोरिटी। यहां से लोकसभा से पास हो गया। फिर यहां से जब पास हो गया बच्चे, तो आपने कहा कि ये बिल पहुंच गया कहां पर? इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। जब यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है बच्चे, तो फिर यहां पर भी क्या होता है? सर यहां पर भी डिस्कशन होता है। कुछ बच्चे ऐसे नालायक थे जिन्होंने कहा कि सर डिस्कशन नहीं होता, वहां हल्ला होता है। ऐसा अपने देश के बारे में तो बोलते नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा वहां पर डिस्कशन होता है। क्योंकि हमारे देश में लॉ मेकिंग बॉडी किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। जहां जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोनों जगह डिस्कशन होती है। डिस्कशन के बाद यहां पर भी पास्ड विद मेजोरिटी होता है। ठीक, अब ये पास हो गया तो फिर आगे कहां जाएगा? सिंपल सी बात है, अभी तक ये बिल है, तो फिर यहां से आगे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे साहब? प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो हमने बोला एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिल गया। जब एसेंट ऑफ पर प्रेसिडेंट मिल जाता है उसके तुरंत बाद ही आप उस बिल को एक्ट बोलना शुरू कर देते हो। उसके तुरंत बाद ही आप उस बिल को एक्ट बोलना स्टार्ट कर देते। ठीक, इसका मतलब यह है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हर साल आप सभी बजट वर्ड सुनते हैं,
यस, और हमें बड़ी इच्छा होती है सीए के स्टूडेंट्स को, और सीए को तो बहुत ही, उसके लिए तो फेस्टिवल जैसा होता है ना, तो उसके लिए वो वहां पर काम कर रहे होते हैं बच्चे। और फाइनली उस पर जब बजट आता है तो लगभग महीनों चर्चा होती है कि बजट में हमारे वित्त मंत्री ने क्या दिया, किसको दिया, कैसे दिया, क्या टैक्स बेनिफिट्स लेकर, टैक्स का प्रपोजल क्या लेकर के आई, इस तरह की चर्चा वहां पर होती है, जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बजट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन टैक्स पोर्शन से हम लोग इतने पार्ट को ज्यादा एनालाइज करते हैं। ठीक, तो फाइनेंस बिल बोलते हैं जब वित्त मंत्री लोकसभा में लेके आती है, फिर वहां चर्चा होती है, फिर राज्यसभा जाता है, वहां पर चर्चा होने के बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो कि ये फाइनेंस एक्ट बन गया। और इस तरह से जो आपको मैंने पिछली क्लास में बोला एनुअल फाइनेंस एक्ट, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट यही प्रोसेस से बनता है और फिर वो हमारे इनकम टैक्स लॉस का पार्ट बनता है। तो आई होप इस पार्ट को आप समझ गए होंगे। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किया। अगर आप लोगों में से किसी को ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं मानता हूं कि दिमाग में तो पूरी तरह से अब ये प्रिंट हो गया होगा। ठीक, चलिए, ठीक, यस, यहां से आगे, यहां से आगे क्या, यहां से आगे हम लोग एक्ट को पढ़ेंगे और एक्ट को समझेंगे कि एक्ट क्या है, इसमें कितने सेक्शन हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स एक्ट का एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, और फिर वहां से हम सभी थोड़ा सा सेक्शन सब सेक्शन की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रेट्स ऑफ टैक्स की तरफ बढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन को करते हुए। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि लॉ मेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से आपने समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।